लियो एक छोटा लड़का जिसकी आंखें बहुत तेज थीं, एक बड़े जंगल के पास रहता था। उसे जंगल के रास्तों पर घूमना बहुत पसंद था। जंगल चिड़ियों की आवाज और पत्तों की सरसराहट से भरा रहता था। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाएं आसमान छूती थीं। लियो अक्सर अपनी दोपहर जंगल में घूमते हुए बिताता था। प्रकृति के बीच में वो बहुत खुश और आजाद महसूस करता था। एक धूप वाली दोपहर लियो एक नदी के किनारे चल रहा था। नदी चमक रही थी जैसे वो पत्थरों पर से बह रही हो। वो एक खुशनुमा धुन गुनगुना रहा था, धूप की गर्मी का आनंद ले रहा था। अचानक उसने बांस के झुरमुट से एक धीमी सी आवाज सुनी। लियो रुक गया, उसकी उत्सुकता बढ़ गई। लियो सावधानी से बांस के झुरमुट के पास गया। उसने पत्तों को धीरे से हटाया और अंदर देखा। वहां एक छोटा सा पांडा गेंद की तरह दुबका हुआ था। पांडा बिल्कुल अकेला था। वो डरा हुआ और खोया हुआ लग रहा था। लियो का दिल दया से भर गया। वो जानता था कि उसे इस बेचारे जानवर की मदद करनी होगी। डरो मत छोटे, लियो ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज धीमी और आश्वस्त करने वाली थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। पांडा ने बड़ी बड़ी पानी से भरी आंखों से लियो की तरफ देखा। उसे लियो की दयालुता समझ आ गई। धीरे धीरे वो लियो की तरफ रेंगता हुआ आया और उसकी बाहों में समा गया। लियो बहुत खुश हुआ। वो हमेशा से एक पांडा से मिलना चाहता था। उसने ध्यान से पांडा को उठाया और उसे अपने पास रखा। पांडा उसकी बाहों में नरम और गर्म लग रहा था। लियो ने अपने नए दोस्त का नाम पांडा रखने का फैसला किया। लियो और पांडा सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने अपने दिन जंगल के अजूबों को एक साथ एक्सप्लोर करते हुए बिताए। लियो अपने स्नैक्स पांडा के साथ शेयर करता था, उसे रसीले जामुन और मीठा शहद देता था। बदले में पांडा अपने बांस के टुकड़े लियो के साथ शेयर करता था। वे पेड़ों के बीच लुका छिपी खेलते थे। पांडा का काला और सफेद फर परछाई में बिल्कुल घुल मिल जाता था। कभी कभी वे नदी के किनारे बैठते थे, रंगीन मछलियों को साफ पानी में तैरते हुए देखते थे। लियो पांडा को जंगल के बाहर अपने जीवन की कहानियां सुनाता था और पांडा बड़ी बड़ी आंखों से आश्चर्य से सुनता था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उनका बंधन मजबूत होता गया। वे अविभाज्य थे। दो दोस्त प्रकृति के साधारण सुखों का आनंद ले रहे थे। एक दिन जब लियो और पांडा नदी के किनारे खेल रहे थे तो उन्होंने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। ये एक धीमी मधुर आवाज थी जो जंगल के अंदर से आ रही थी। पांडा के कान फड़क गए और वो विजिबली एक्साइटेड हो गया। उसने लियो की तरफ देखा। उसकी आंखें आशा और लालसा के मिश्रण से चमक रही थी। क्या हुआ पांडा? लियो ने पूछा, अपने दोस्त के अचानक व्यवहार में बदलाव को देखते हुए। पांडा ने उसकी तरफ देखा और फिर आवाज की दिशा में। वो आवाज की तरफ चलने लगा, बीच बीच में रुककर लियो की तरफ देखता था। लियो समझ गया। पांडा ने अपने परिवार को बुलाते हुए सुना था।